देखिए शहबाज, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। तो आइए शहबाज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए शहबाज, इनमें जो रिलेशन है वो किस टाइप से है। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है बेटा, ए और बी। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा यहाँ पर, तो वी ए माइनस वी बी। पहले तो मुझे बताएं पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है। पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होता है? अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा, बी पॉइंट पर कम है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट उसको बोला गया। इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर हमने शो किया है। पोटेंशियल स्केलर है, और ये जो आर कैप है ये है बेटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन, जो है इंक्रीजिंग रेडियस की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या होगा, करली वी बाई करली एक्स आई कैप, करली वी बाई करली वाई जे कैप, प्लस करली वी बाई करली जेड के कैप। ठीक है, यहाँ से इसको भी अगर और कंपोनेंट इसके ब्रेक करने पड़े तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप, करली बाई करली जेड के कैप, और साथ में डॉट प्रोडक्ट किसका बेटा, वी का। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट वी लिख सकते हैं, या वी एक्स आई कैप वी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ वी लिख दिया। ये जो कंप्लीट टर्म है इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा। तो ये है डेल वी, या इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेड वी। ठीक है, ग्रेडियंट है वी का। तो इस टाइप से होगा। अब करली का मतलब क्या है, करली वी बाई करली एक्स का मीनिंग क्या है? तो देखिए शहबाज, जो करली वी बाई करली एक्स है, इसका मीनिंग है बेटा डेरिवेटिव ऑफ वी मीन्स पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये बात ध्यान रखनी, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। y और z जो फंक्शन है वो तो हमें रखने हैं कांस्टेंट, और जो v गिवन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये रिलेशन थी बेटा e की, आपको याद रखनी है। अब e की जो रिलेशन होगी वो इस टाइप की भी हो सकती है। x कंपोनेंट की अगर बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो करली v बाई करली x। अगर y के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो करली v बाई करली y। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, नॉट डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन का कोई लॉजिक हमने नहीं लिया। ये तीनों जो रिजल्ट है किस फॉर्म में बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा। अब कोई भी टॉपिक हो उसको समझने के लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत नेसेसरी होता है। उस चीज़ को समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि सर एक्चुअल में हुआ कैसे, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया। तो ऐसे बस इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम मूव करते हैं, बात करते हैं। देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट मीन्स वी ए जो वी बी से ज़्यादा है। बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ पोजिशन भी दे दी बेटा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, एक्स एक्सिस। पहले इसका डायग्राम देखें किस टाइप बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, जो पॉइंट है बेटा 2,3 पे मान लिया ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट कहाँ होगा, ओरिजिन से दूर ही जा रहा है 4,8। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है यहाँ कोऑर्डिनेट क्या 4,8, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट 2,3, इस टाइप से। तो वी ए माइनस वी बी गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही फाइंड आउट करें तो क्या होगी, पोटेंशियल गिवन है 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, ये 4 है सर, ये 2 है, मीन्स क्या बच गए 2। तो आंसर कितना आया 5 वोल्ट पर मीटर। ये नहीं कि सर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट क्या है, तो V गिवन है कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाले, वो भी वेक्टर के अंदर। तो क्या फॉर्मूला था, माइनस dV/dr इंटू आर कैप। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, करले के फॉर्म में लिख लें, यहाँ से लिख दें माइनस dV/dx आई कैप माइनस dV/dy जे कैप। ओके, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें और किसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, वाई को कांस्टेंट। ओके, ये बात ध्यान रह जाएगी। तो करें शाबाश, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। 0 क्यों, क्योंकि बेटा वाई क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट करें dV/dy, अब क्या कांस्टेंट माना है x। अब क्या डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y। तो लिखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, तो e की वैल्यू कितनी आई माइनस dV/dx कितना 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेकंड केस में। अब हम थर्ड करते हैं, देखिए शाबाश। थर्ड क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इफ पोटेंशियल ओरिजिनल गिवन है बेटा कितना 5 वोल्ट। ठीक है, E इज इक्वल टू हमें पता है माइनस dV/dr, ये फॉर्मूला होता है। या फिर V की बात करें तो बेटा माइनस E.dr, ये फॉर्मूला था, रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। V इज इक्वल टू, V भी तो चेंज हो रहा है ना, dV लिखेंगे इसको। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, इनिशियल गिवन है बेटा ओरिजिन पे कितना 5 वोल्ट, यहाँ हमें नहीं पता V लिख दिया, माइनस E कितना है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, साथ में dr को हम क्या लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अगर 2 में है तो, 3 में तो dz k कैप, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, v कहाँ से कहाँ 5 से v माइनस ओके आई कैप का प्रोडक्ट कितना आएगा 2x dx माइनस 3y dy। कहाँ से कहाँ, ओरिजिन से स्टार्ट हो, ओरिजिन पे x 0 y भी 0, कहाँ तक x तक और ये y तक कोऑर्डिनेट गिवन है ना बेटा। अगर 3 को 4 होते हैं तो 3 4 लिखते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 2 माइनस 3 बाहर y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 to y। आंसर क्या आ गया, v इज इक्वल टू 5 उस साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव में ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू क्या थी x थी, तो x ही रहेगी, तो क्या आएगा रिजल्ट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 3 है तो आप इसको क्या लिखो माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। तो ये आपके पास रिजल्ट आया, पोटेंशियल आया इतने वोल्ट किस पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट x, y। तो ये इसका रिजल्ट रहेगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखिए शाबाश, देखिए शाबाश, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर, कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, ई एक्सियल हम कर रहे हैं, एक्सियल करेंगे, इक्वेटोरियल करेंगे, एट एनी पॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट केस हम एक्सियल लाइन पर कर रहे हैं, सेकंड हम इक्वेटोरियल लाइन पर करेंगे, और जो लास्ट केस है वो एट एनी पॉइंट हम बात करें, एट एनी पॉइंट। यहाँ थीटा जो होगा वो 0 है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, यहाँ थीटा जो है कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उस केस पे हम बात करें, सबसे पहले मैक्सियल पर बात करें बेटा, ये डाइपोल है हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दैट इज डाइपोल लेंथ a b, ये सेंटर है। यहाँ कोई पॉइंट इसके एक्सिस पर है, कोई p पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फाइंड आउट करनी है, और कितनी डिस्टेंस पर बेटा r डिस्टेंस पर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है इन दोनों चार्जेस की हेल्प से। तो किस टाइप से होगी, एक बार इस चार्ज की हेल्प से, एक बार इस चार्ज की हेल्प से। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी, फॉर्मूला याद है, भूल गए, K² KQ बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, R, ये सर ये A ये है, तो R प्लस A का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, तो आप इसको लिखोगे अलोंग PB, मीन्स P से B की तरफ इनवर्ट। E ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये कितनी है, टोटल R है, ये A है, तो कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, BP प्रोड्यूस्ड, तो BP प्रोड्यूस्ड इसकी डायरेक्शन है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन है सर, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ज्यादा में से कम, EQ माइनस E माइनस Q, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो यहाँ से EQ है क्या, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, माइनस KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो शाबाश, क्या आएगा, R² माइनस A² कंप्लीट का स्क्वायर। KQ बाहर ही रहने दो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। यहाँ जाएगा बेटा R प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ R माइनस A का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं आप, KQ बाहर, R² माइनस A² का स्क्वायर बाहर, इसको ओपन करें, A² प्लस B² प्लस 2AB के मेथड से, माइनस साइन है तो A², आप करें इसको माइनस दिस प्लस 2AR, ये आएगा, कैंसल कैंसल, क्या बना रिजल्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो बनी है KQ डिवाइड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर इंटू 4AR। क्या 4AR को हम 2A इंटू 2R लिख सकते हैं, क्यों लिखा सर, क्योंकि Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, और जितने भी डाइपोल मोमेंट के हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर P जरूर बनेगा। तो ये आ गया 2KPR डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। एक चीज जो नोट करने की, अगर मैं रेडियस को बहुत ज़्यादा मान लूँ एज कम्पेयर टू A, देन A को नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 2KPR, तो R की पावर 2 है और R की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, R की पावर 4, एक कैंसिल हो गई सर, 2 और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 इंटू P डिवाइड बाई R²। तो ये रिजल्ट रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होते हैं डाइपोल केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। तो ये फॉर्मूला रहेगा नॉट R², तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल का केस हम कर चुके, इक्वेटोरियल लाइन के बारे में अब बात करेंगे। तो हो गए क्या, डाइपोल की हेल्प से कभी भी डेरिवेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट जो P है वो लास्ट रिजल्ट में जरूर बनेगा। तो यहाँ देखिए से बस ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, सबसे पहला काम डाइपोल लेकर चलना है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, जो सिंपलिसिटी के लिए हमने ली हुई, दैट इज कॉल्ड डाइपोल है। ये सेंटर है, दैट इज A, दैट इज B, O से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट, यहाँ हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से। यहाँ होता क्या बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन बनेगी ये, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्टिव होगा, तो नेगेटिव की वजह से फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ कंपोनेंट अगर इसके रिजोल्व करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, और इस डायरेक्शन में E1 कोस थीटा, और ये क्या होगा बेटा E1 कोस थीटा। अब ये सेम सेम को रिपेल करेगा, E2 एंगल सेम, यहाँ एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो E2 था तो E2 का एक कंपोनेंट फिर यहाँ आ गया, दैट इज E2 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ चला गया E2 साइन थीटा, ठीक है। अब E1 क्या होगा, O से P हम हमेशा ही क्या मानकर चलते हैं R, और ये 2a है तो ये कितना हुआ A।
ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ये हुई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, देखिए इसे आपस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब रूट है, रूट का स्क्वायर क्या बनेगा, डायरेक्ट ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग P टू ए, ये तो थी E1। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर वो क्या होगी, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखें तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बेटा, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट, इसकी डायरेक्शन है अलोंग PP प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, E1 E2 cos E2 जो है हमारे पास यहाँ पर E1 cos था ये, और ये क्या होगा साइन। तो E2 साइन और E1 साइन दोनों इक्वल हो गए। E1 साइन थीटा लिखो, E2 साइन थीटा लिखो। E1 और E2 दोनों क्या मैग्नीट्यूड में सेम है, तो सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ऐसा हम जानते हैं। तो नेट जो फील्ड होगा P पॉइंट पे वो किसकी वजह से होगा, इन दो कंपोनेंट की वजह से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, क्यों, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, तो नेट जो फील्ड होगा वो किस टाइप से होगा, देखिए से बस इन दोनों की वजह से। तो E1 की जगह हम E2 लिख सकते हैं, E2 की जगह E1, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 2E1 cos थीटा। अब E1 है क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए से बस अब हम यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं, के क्यू डिवाइडेड टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस ये वाला जो देख रहे हो अपॉन हाइपोटेन्यूज के अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पावर 1/2 है, 1 पावर ये कितनी होगी 3/2। तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2। अब Q इंटू 2A क्या होता है P। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, K यहाँ आप लिख सकते हो, तो ये आंसर बना KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2। उसके बाद इफ R इज ग्रेटर देन A को नेगलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इक्वेटोरियल लाइन पे बनेगा KP डिवाइड बाई स्क्वायर की पावर 3/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो R की पावर। तो ये रिजल्ट आएगा बेटा इक्वेटोरियल पर। एक्सियल पर क्या आया था, एक्सियल लाइन पर क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp डिवाइड बाई में r की पावर 3। ठीक है, इक्वेटोरियल पे क्या आई है kp डिवाइड बाई r की पावर 3, मीन्स रेशो जो होगी एक्सियल इक्वेटोरियल की वो क्या होगी बेटा 2:1। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। तो ये जो टॉपिक रहेगा लास्ट टॉपिक में मैंने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की, और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था दैट इज 2kp डिवाइड बाय में r। ओके, नंबर 1 रिलेशन। नंबर 2 हमने जो अब तक किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी, kp डिवाइड बाय में r। ओके, अब हम निकालेंगे एट एनी जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, तो उसके बारे में हम बात करें। तो देखिए शाबाश, आज का जो टॉपिक इसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो समझिए शाबाश कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। किसी एनी पॉइंट की बात की कि सबसे पहला काम जो हम करते हैं क्या करते हैं, डाइपोल लेकर चलते हैं। तो ये कोई डाइपोल है सपोज, ठीक है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है AB। यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है।
सपोज यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ, ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ये कोई सेंटर है, डिस्टेंस वही 2a। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलाएंगे और O to P हम हमेशा ही क्या लेकर चलते हैं, R, तो हम इसको R ही लेकर चलेंगे। ओके, दिस एंगल इज थीटा। तो एक बात यहाँ से सोचने की है, इसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, अभी जो डायपोल है इसके दो कंपोनेंट जोल करेंगे, एक तो एंगल के डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर। जो एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसको हम कोस बोलते हैं और दूसरे को साइन बोलते हैं, ऐसे हम बढ़ चुके हैं। तो देखिए बस इसके कंपोनेंट जो है P के हमने रिजोल्व किए। यहाँ डायपोल मोमेंट P है तो P के कंपोनेंट रिजोल्व किए। एक तो ये कंपोनेंट हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हमने नेम दिया A1 B1। ओके, चार्जेस वही है, -q + q, हमने जस्ट को रोटेट किया है। और एक कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में, ये जो है ऐसे ही रोटेट किया गया है इसी की डायरेक्शन में, इसको A2 और B2 का नेम दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट जो होगा P का कौन सा होगा बेटा, P cos थीटा। ये P था, P का कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जहाँ एंगल नहीं है उसको बोलेंगे P sin थीटा। ओके, तो अब तक हमने ये किया। अभी मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, हमने एक्सियल लाइन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट की थी -q + q एट एनी पॉइंट P, तो उस केस में जो इसको R लेकर चले थे, ये 2a था। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आई थी, वो आई थी बेटा जो वहाँ मेंशन है 2kP / r3। अगर मैं पहले ही इसको P की बजाय P cos थीटा लिख देता हूँ तब क्या आएगी, 2kP cos थीटा / r3। ओके, तो यहाँ सेम ऐसा ही है। अगर A2 B2 की हम बात करें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो क्या आएगी, P cos थीटा। एक्सियल का केस होगा क्योंकि एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट P, A2 B2 की, ठीक है। आप इसको समझना है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कि सर हुआ क्या, ठीक है। तो देखिए शाबाश, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल A1 B1 देखें शाबाश, A1 B1 इसके परपेंडिकुलर है तो कौन सा केस हुआ, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आई थी, ठीक है। इससे प्रीवियस जो था उसके अंदर इसके बारे में हमने बात किया, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो E1 जो हुआ इसके बारे में हमने लिखा, क्या है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के रिजल्ट क्या है, P कौन सा बेटा, P sin थीटा, 2kP sin थीटा / डिस्टेंस का पावर 3 क्यूब। ओके, डायरेक्शन मैं इसको कोई नाम दे रहा हूँ बेटा, PM नाम दे रहा हूँ, अलोंग PM, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल A2 B2। अब A2 B2 के लिए किसकी डायरेक्शन में होगी बेटा, एक्सियल में रिजल्ट क्या था, 2kP, P क्या है, P cos थीटा / r3, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, अब नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ देखिए शाबाश की वजह से जो डायरेक्शन हुई तो ये डायरेक्शन हुई थी E2। ओके, तो इसकी डायरेक्शन हमने लिखी अलोंग PN। हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दो कंपोनेंट हो गए, एक अब सपोज इसको x मान ले, इसको y, तो दो कंपोनेंट हो गए I कैप और J कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देखिए शाबाश, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इन दोनों की वजह से कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल इसको हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम दिया और ये एंगल को सपोज अल्फा मान लिया, ठीक है। तो E के दो कंपोनेंट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो कंपोनेंट होता है उनका स्क्वायर करते हैं, या पाइथागोरस से आप करते हैं E2, ये होगा E1, तो ये क्या होगा, जो बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। तो E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर। अब E2 E1 है क्या, देखिए शाबाश, E2 E1 क्या है, E2 ये है, तो हमने इसका स्क्वायर किया 2kP cos थीटा / r3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये जो टर्म आप देख पा रहे KP sin थीटा
डिवाइडेड बाय में आर क्यूब इसका कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ से जो टर्म कॉमन आ रही इसको कॉमन ले लें। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? के भी कॉमन है सर, पी भी कॉमन है, आर क्यूब जो ये भी कॉमन है, इसका पूरे का स्क्वायर। अंदर क्या बचा? 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बचा? ओनली साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, पहले पावर 2 आप देख पा रहे हैं, तो क्या बचेगा? के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। अंदर क्या बचेगा? अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 4 को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। साइन प्लस cos क्या होता है? 1 आइडेंटिटी है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया नेट क्या आया? देखिए शाबाश, यहाँ से जो नेट रिजल्ट निकल कर सामने आया वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई में आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए शाबाश, अगर एंगल जो था अभी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाए तो ऐसा डायग्राम था। ये अगर एंगल थीटा 0 हो जाए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा? थीटा अगर 0 हो जाए एक्सियल पे लाई करेगा। थीटा यहाँ पुट करके देखिए, थीटा अगर पुट करेंगे तो ई कितना आएगा? cos 0 कितना होता है? 1। तो ये 3 + 1 4 का रूट 2, तो क्या आंसर आएगा? 2 kp डिवाइड बाई आर क्यूब। मीन्स एक्सियल लाइन पर यही रिजल्ट होता था। अगर हम बात करें कि एंगल जो है एंगल थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, ये थीटा जो है 90 डिग्री ऐसे हो जाए, तो इक्वेटोरियल का केस हो गया। और cos 90 क्या होता है? 0। तो ई की वैल्यू क्या आएगी? 0 + 1 1, तो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। यही रिजल्ट आ गई, सेम, नो प्रॉब्लम। अब डायरेक्शन निकाल लें फॉर एग्जांपल हमें, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो देखिए शाबाश, डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होता है? कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट किसके? यहाँ जो एंगल हमने माना था, एक इस डायरेक्शन में आया था फील्ड और एक इस डायरेक्शन में था। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कौन सा था? इक्वेटोरियल का रिजल्ट। यहाँ कौन सा था? एक्सियल का। यहाँ एक्सियल का था सर, यहाँ इक्वेटोरियल का था, परपेंडिकुलर के लिए। ये डायरेक्शन नेट फील्ड की मानी थी ई। तो जो अल्फा होगा, टेंजेंट अल्फा हो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस ए इक्वेटोरियल बाय में ई एक्सियल। इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या है? ये रखा हो, दैट इज के पी साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, क्या बना? 1/2 टेंजेंट थीटा। किसकी वैल्यू? टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू याद रखनी बेटा, 1/2 टेंजेंट थीटा। तो ये थे दो रिजल्ट एट एनी पॉइंट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी उसके जो रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कोई किसी भी थीटा की वैल्यू पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हो एट एनी पॉइंट। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या? डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा जो होगा 1/2 टेंजेंट थीटा। तो ये दो रिजल्ट थे, ठीक है, जो आपको याद रखने। तो अब तक हमने एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया, एट एनी पॉइंट का केस हम कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्या होंगे? एक्सियल पर कैसे निकालेंगे सर, इक्वेटोरियल पर कैसे निकालेंगे, एट एनी पॉइंट कैसे करेंगे। तो देखिए शाबाश, देखिए शाबाश, एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल गिवन है इजी सा। तो किस टाइप से है? तो इस टाइप से है, हमें एक डाइपोल गिवन है -q + q। इसके सेंटर से यहाँ तक एक्सियल लाइन पर जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ पर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सपोज E। तो ऐसा बताया गया कि सेम अगर डाइपोल हम लें -q + q और उसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस ही r अभी ली थी, अगर मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r' ली जाए तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम आएगा जो यहाँ था। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आएगी, तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना? r/r'। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये डाइपोल है, एक्सियल लाइन पर आपको क्या करना है? एक्सियल लाइन पर इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी वही इक्वेटोरियल पर होगी, लेकिन वहाँ r और r' बेटा सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो हमें क्या करना? r/r' निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसका केस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एक्सियल लाइन पर क्या फॉर्मूला था? 2 kp डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, नंबर 1 इसको E1 हमने नेम दिया। E2 इक्वेटोरियल लाइन पर क्या था? kp डिवाइडेड बाई में r कितना? r' इसका क्यूब। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन, ये आपको लिखना है कि कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन ये गिवन कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब रेशो आपको निकालनी।
तो इनको यहाँ पुट करें, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू kp डिवाइड बाई में आर डैश का क्यूब। kp से kp कैंसिल, तो यहाँ से जो आपको रेशो निकालनी है आर को इस साइड ले आए, आर क्यूब डिवाइड बाई में आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से आर बाई में आर डैश की रेशो आपको निकालनी थी, तो क्या होगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, देखिए सेवासु किस टाइप से, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि कोई डाइपोल है हैविंग चार्जेस प्लस एंड -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, डाइपोल है -5 माइक्रोकूलम दैट इज +5 माइक्रोकूलम। ओके, और यहाँ जो इनकी डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये गिवन। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस गिवन है, फॉर एग्जांपल दैट डिस्टेंस इज सपोज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है। यहाँ हमें क्या करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन दोनों की वजह से। तो सबसे पहले तो एक्सियल लाइन है, इसकी वजह से फील्ड होगा और इसकी वजह से होगा। नेट जो फील्ड होगा यहाँ पर एट एनी पॉइंट P दैट इज इक्वल टू E ड्यू टू पॉजिटिव मीन्स +5 माइक्रोकूलम माइनस E ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम। तो पॉजिटिव पास है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, फील्ड K इंटू क्यू, क्यू कितना चार्ज 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये कितनी है, ये 6 है, ये 4 है मीन्स 2, तो ये कितनी बच गई 6 - 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मीन्स 4/100 माइनस K इंटू क्यू सेम 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, सॉरी 4 इंटू 4, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हुई 4 ये है मीन 6 ये 2 ये कितनी होगी 8 इंटू 8 और 10 की पावर कितनी होगी बेटा 4। ओके, मीन्स 100 की पावर 2 आप ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, K दिख रहा है आपको कॉमन, 5 इंटू 10⁻⁶ है और ये 4 है, कितनी होगी -2, 10⁻⁻2 दोनों में कॉमन है सेम। तो यहाँ कितना बचा, 4 को भी हम कॉमन ही ले रहे हैं, 4 क्रॉस 4, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1/2 क्रॉस 2। ओके, समझने के लिए 1/4, तो 1/4 1 में से माइनस करें कितना बचेगा 3/4। तो आंसर क्या है K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई में 16 इंटू में 3/4। ओके, तो आप इसको सोल्व करके आप इतना भी लिख सकते हैं, आगे सोल्व करना चाहें तो फर्दर आप इसको सोल्व करें, अदरवाइज इतने में भी आप आंसर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिख देता हूँ 15 डिवाइडेड बाई में 64 इंटू K, ठीक K की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, इन 10⁻⁻2 इंटू K। ये किसकी वैल्यू थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किसी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 + 10 माइक्रोकूलम। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है 5 इंटू 10⁻³ ओके, और यहाँ 0.15 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटर का केस है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला K इंटू P डिवाइड बाई आर क्यू। K कितना 9 इंटू 10⁻⁹, P कितना चार्ज इंटू दिस। ठीक है, तो चार्ज आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिस्टेंस है। ओके, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है 0.15 इंटू 0.15। तो इस टाइप से यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ 10⁻⁶, तो ये 9 से कैंसिल हुई, तो ये हुआ 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100। तो 5 पे कितने पे जाएगा 3 पे, 3 पे अगेन कितने पे जाएगा 30, 15 पे 2। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 200 इंटू 10 की पावर जो है दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 15। आगे सॉल्व करना 5 से किया, 5 से 3 पे गया, 5 से 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 से
1, फिर अगेन 3 पर, फिर 3 पर, इस टाइप से आंसर आएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। इसको एक पॉइंट में और अगर आप लिखना चाहे तो 1.3 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका आंसर था। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो उसकी यूनिट जो होगी दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये था इक्वेटोरियल लाइन पर न्यूमेरिकल।